खबर है कि पाकिस्तान की सेना को तुर्की जंग लड़ने के गुर सिखाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। असल में पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे यह डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उस पर हमला ना कर दे, और इसी वजह से पाकिस्तान तुर्की से जंग लड़ने के गुर सीखने में जुटा है। पाकिस्तान, तुर्की। एक महीने तक चलने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तुर्की की सेना पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध के पैंतरे सिखाती दिखी। पाकिस्तानी जवानों को बर्फीली पहाड़ी पर तोप चलाने और बंकर में छिपकर दुश्मनों पर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में पाकिस्तान के जवान दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर से उतरने और फिर एक मकान में छिपे आतंकियों को मार गिराने का अभ्यास करते दिखे। खबर है कि पाकिस्तान तुर्की से अकिंजी ड्रोन खरीदने की भी तैयारी में है, जो बारकताश TB2 ड्रोन का एडवांस्ड वर्जन है। रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वालों को फांसी पर लटकाने की मांग तेज हो गई। रूस की न्यूज वेबसाइट द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि इस बार ये मांग पुतिन के सबसे करीबी अधिकारी ने उठाई और कहा कि जिन लोगों ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन के खिलाफ बगावत की, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। पुतिन के ये करीबी हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस की सुरक्षा परिषद के चेयरमैन भी हैं। द मॉस्को टाइम्स के हवाले से बताया गया कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दिमित्री मेदवेदेव ने एक अहम बैठक की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने युद्ध के दौरान अपने देश के साथ गद्दारी की है तो उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे बिना मुकदमे के फांसी दी जानी चाहिए। असल में पश्चिमी मीडिया की तरफ से कई बार यह दावा किया जा चुका है कि पुतिन के कुछ करीबी लोगों ने उन्हें कई बार यूक्रेन युद्ध को लेकर गलत जानकारी दी, जिसकी वजह से रूस की सेना को कुछ इलाकों में पिछड़ना पड़ा। दिमित्री मेदवेदेव का इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है जिन्होंने पुतिन को अंधेरे में रखा और जीते हुए कई इलाके उनके हाथ से निकल गए। तुर्की के बनाने के बाद दुनिया को भूख से तड़पाने की कसम खाने वाले रूस ने अनाज डील पर यू टर्न ले लिया। पिछले हफ्ते क्राइमिया में हुए हमलों के बाद रूस ने जुलाई में यूक्रेन के साथ हुई डील से निकलने का ऐलान कर दिया था। तब भी तुर्की ने ही ये डील कराई थी, और इस बार भी तुर्की से बात करने के बाद रूस डील से दोबारा जुड़ने पर राजी हो गया। जबकि खुद पर क्राइमिया में हमलों से भड़ककर रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने का मन बना लिया था और कह दिया था कि वो अनाज डील सस्पेंड कर रहा है। रूस के इस ऐलान ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, क्योंकि डील से पहले के 5 महीनों का संकट सबके जहन में ताजा हो गया था। यूक्रेन दुनिया में अनाज का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, और काला सागर में डेरा डाले रूस के जंगी जहाज यूक्रेन के बंदरगाहों से उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहे थे। उसी एक्सपोर्ट को शुरू करने के लिए रूस और यूक्रेन की डील कराई गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने उस अनाज डील के तहत अनाज से भरे जहाजों के लिए बनाए गए सुरक्षित कॉरिडोर के रास्ते ही उस पर हमला कर दिया। हालांकि अब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उससे लिखकर वादा किया है कि वो फिर जंग के लिए सेफ कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं करेगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के 2 बड़े सिंगर से पूछताछ हुई। उनसे ये पूछताछ NIA ने की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन के आरोपों पर सवाल पूछे। जिन पंजाबी गायकों से पूछताछ हुई उनमें दरप्रीत ढिल्लों और मनकीरत औलख शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर दोनों को फिर NIA तलब कर सकती है।